मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़ी एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था मुस्तफ़ा कमाल साहब के वजीर बनने का। इज इट पॉसिबल? अच्छा, मैंने थोड़ी इस पर बात की है। पहली बात तो ये देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, ये बात सबको पता है। ये इसमें कोई ऐसा, ये कोई मेरा मतलब खुफिया बात तो है नहीं। उन्होंने खुद भी कहा है कि पीएसपी और एमक्यूएम का मर्जर एक गैर मामूली बात थी और तलखियाँ मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि तलखियाँ मौजूद हैं। अब सूरत हाल क्या है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की और अनीस कायम खानी साहब की पार्टी की तंजीम पर गिरफ्त खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज़्यादा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो लोग हैं, कुछ अनीस कायम खानी के साथ लोग हैं, तो ये दो धड़ों में बात चल रही है। ऐसे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि उनको अपने वज़ीर बनने का भी नहीं पता था, तो अब उन्हें मुस्तफ़ा कमाल के वज़ीर बनने का भी नहीं पता। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछें तो वो कहेंगे उनको भी अपने वज़ीर बनने का नहीं पता। पता नहीं ये कौन सी खुदाई ताकतें हैं जो इनको वज़ीर बनाती हैं, इनको तो पता ही नहीं होता। और ये वज़ीर 3 दिन से मीडिया में नाम चल रहा था, तो कह रहे ना गलत फैसला, गैर मामूली फैसला था पीएसपी का और एमक्यूएम का मिलना। अब सूरत हाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम तो 3 हफ्तों से चल रहा था कि वो वज़ीर बन रहे हैं और उनका नाम आ रहा था, 2 दिन से चल रहा था, अखबारों में छपा। ये कैसे हो सकता है कि जी उनको नहीं पता था? उन्होंने अपने तौर पर उनकी इम्पोर्टेंस शो की है ना, ठीक है ना। लिहाजा लेकिन ये एक एमक्यूएम के अंदर हमें आहिस्ता आहिस्ता जो डिफरेंसेस हैं वो अब पब्लिक डोमेन में आते नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले भी एक सख्त लड़ाई हुई एक नोटिफिकेशन के हवाले से। अब हमें मुस्तफ़ा कमाल के वज़ीर बनने पर भी थोड़ी दूसरी तरफ जो एमक्यूएम का दूसरा धड़ा है, एंटी मुस्तफ़ा कमाल, उनमें चुभन महसूस हो रही है या हो रहा है कि ये क्या हो गया है, कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी की आशीर्वाद से वज़ीर नहीं बने हैं। अगर कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछता तो वो मुस्तफ़ा कमाल का नाम ना देते, वो कभी भी मुस्तफ़ा कमाल का नाम ना देते। तो मेरे ख्याल में ये जो आपसी लड़ाई है अब ये कहाँ जाके रुकेगी और जिन्होंने इनको इकट्ठा किया हुआ है वो कब तक इकट्ठा रख सकते हैं, ये एक सवाल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ कामरान टसोरी साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल के साथ अनीस कायम खानी और दीगर सारे लोग हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि जो कामरान टसोरी साहब हैं उन्होंने अनीस कायम खानी साहब को कहा कि मैं रमज़ान में मुख्तलिफ टाउन्स में जाना चाहता हूँ, तंजीम आपके कंट्रोल में है, तो ज़रा वहाँ मेरा शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। तो अनीस कायम खानी साहब ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कहें कि वो हमें कहें तो हम आपका शानदार इस्तकबाल करवाएंगे, वरना शानदार इस्तकबाल क्यों करवाया जाए। तो टेक्निकल बात यह है कि एमक्यूएम के अंदर इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल, कहते हैं तंजीम सारी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के कंट्रोल में है, लेकिन वो तंजीम सारी मुस्तफ़ा कमाल साहब के कंट्रोल में है और जो लॉबिंग है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मजबूत है उनके साथ। और वो कह रहे हैं कि मेरे होते किसी को पार्टी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं सोने नहीं दूंगा। अच्छा, अब टेक्निकल बात यह है कि वो कहते हैं इन्हीं के जाने का ज़्यादा खतरा है कि किसी ने जाना है या नहीं जाना। अब मुस्तफ़ा कमाल तो एमक्यूएम शायद ना छोड़ के जाएं, वो दोबारा पीएसपी क्यों बनाएंगे, वो तो एमक्यूएम की सदारत या सरबराही लेना चाहेंगे। और दूसरी तरफ कामरान टसोरी, देखें हर कोई ये आंख लगाए बैठा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद उसका चांस है। इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जाना है। वो कह रहे हैं ही इज़ अ वीक लीडर, या ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर वो करंट नहीं है जो एमक्यूएम को चलाने के लिए एक करंट चाहिए। वो एक वीक लीडर के तौर पर सामने आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुफाहमत करते हैं। मतलब एमक्यूएम के अंदर ये भी बड़ी बात है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब 8 सीटों के साथ उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को पागल बनाया हुआ है। हमारे पास 22 सीटें हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। आप बात सुनिए ना, एमक्यूएम के अंदर आप लोगों से बात करें तो वो कहेंगे देखें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या करते हैं। वो मौलाना फजल रहमान को देखें 8 सीटों से काबू नहीं आ रहा, हमारी 22 सीटें हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुंह से जुबान ही निकलती। तो बयानिया रखे ना, बयानिया पे डटे रहे। वो कहीं नजर ही नहीं आता कि वो पार्टी लीडर है। 22 सीटों के पार्टी लीडर हैं जिनकी जेब में 22 एमएनए है। वो कहते हैं जिनकी जेब में 22 एमएनए हो वो लीडर तो सामने बढ़ के नजर आना चाहिए ना कि वो बहुत बड़ा इत्तेहादी है, 22 एमएनए हैं उसके पास, 22 एमएनए उसके डिसिप्लिन में है। लेकिन वो कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के
सियासी तर्ज अमल से ये नहीं लगता कि वो एक बड़ी सियासी जमात जिसके 22 MNA हैं उसकी क़यादत कर रहे हैं। मौलाना जैसी सियासत के लिए भी एक बड़ा जिगरा चाहिए, जो मेरे ख्याल से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास है, शायद कामरान टसोरी। देखिए ना, कामरान टसोरी साहब कहते हैं मुझे 1 घंटे के लिए दे दें हुकूमत, में डंपर माफिया को शिकस्त दे दूंगा, मैं एक्सीडेंट्स को खत्म करा दूंगा जो तवातर से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड लीडरशिप। देखिए वो भी एस्पायर कर रहे हैं MQM की लीडरशिप को हासिल करने का। इस वक्त क्या है, MQM के वर्कर को मुस्तफ़ा कमाल साहब एस्पायर कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब बहादुराबाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब आए तो वर्कर का जोशो खरोश और होता है, जब खालिद मकबूल साहब आए तो वर्कर का जोशो खरोश मौजूद नहीं होता है। उसी वर्कर को कामरान टसोरी साहब भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी चैरिटी से, जेनरोसिटी से, अपनी लीडरशिप स्किल्स से, कि मैं MQM का मुस्तकबिल का लीडर हो सकता हूं और मैं MQM को लेके आगे चल सकता हूं। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी कह रहे हैं कि हम MQM को लेके आगे चल सकते हैं। तो ये टग ऑफ वॉर हमें MQM में नज़र आती है। और इस सारी टग ऑफ वॉर में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो वीक लीडरशिप है वो ज़रूर नज़र आती है कि सबको इस बात पर इत्तफाक है कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्तफ़ा कमाल को जो रोकना चाहते हैं वो कहते हैं अच्छा अगर हम नहीं आ सकते तो खालिद मकबूल सिद्दीकी रह लें, वरना कहीं हम इनको हटाया तो कहीं मुस्तफ़ा कमाल ना आ जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता MQM में चेंज ऑफ लीडरशिप होगा, क्योंकि उसके वर्कर की भी डिमांड होगी और वो नहीं समझते कि इस तरह MQM को एक लेम डक के तौर पे ज़्यादा अरसा आगे चलाया जा सकता है। वर्कर्स खुद इतने ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आते। MQM के तो खुद वर्कर्स पे बहुत एक क्वेश्चन मार्क है। वर्कर को एक्टिव करने के लिए एक लीडरशिप चाहिए ना, और वर्कर उस लीडरशिप को क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी में देखता है, मुस्तफ़ा कमाल में देखता है, कामरान टसोरी में देखता है। देखिए ना, इस वक्त तो 3 नाम है सामने हमारे सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, लोग उनसे मुतमईन नहीं हैं। उनके बाद जो 2 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जिनके दरमियान हमें लग रहा है कि वो एक कंपटीशन चल रहा है, वो कामरान टसोरी और मुस्तफ़ा कमाल हैं कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी को हटाया जाए तो फिर कौन होगा, क्या कामरान टसोरी होंगे या मुस्तफ़ा कमाल होंगे। अब ये MQM के वर्कर कहा जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल को ज़्यादा पसंद करता है या कामरान टसोरी को पसंद करता है। पिछले दिनों देखें ना, अब इस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि कुछ वर्कर कामरान टसोरी साहब को पसंद नहीं करते, जो एक फितरी बात है। अब सवाल ये है कि पिछला जो नोटिफिकेशन था जिस पर MQM के रात को टूटने की खबरें आ गई, जिसमें कहा गया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो छोड़ दिया ग्रुप, वो भी कामरान टसोरी साहब के हवाले से ही एक नोटिफिकेशन था जिस पर तनाज़ा पैदा हुआ और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बाद में वो वापस हुआ। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि MQM के अंदर ये जो कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आगे आए हैं, वज़ीर बने हैं, उसको भी थ्रेट फील किया जा रहा है कि जी अब मुस्तफ़ा कमाल साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बराबर आ गए हैं। बिल्कुल ठीक। और वो अब वो भी वजीर हैं तो वो अब आगे लीडरशिप के। अब देखें ना, जो 3 कैंडिडेट हैं तीनों गवर्नमेंट में, कामरान टसोरी गवर्नर है, लीडरशिप के लिए एस्पायर। लेकिन देखना ये इदारों के करीब कौन है। मुस्तफ़ा कमाल साहब सबसे बड़ी जंग तो यही है। नहीं, मेरा ख्याल है इदारे भी देखेंगे कि वर्कर किसके साथ है, कौन लीड कर सकता है, किसकी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। डज इट मैटर? ठीक है, हाँ, मुझे ये ज़ाती तौर पर ठीक है।